अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की बात करें, अगर हिंदी में देखा जाए तो नाम से ही पता लग रहा है समांतर श्रेणी एपी। तो होता क्या है, पहले सबसे पहले चीजें देखते हैं समांतर श्रेणी एपी है क्या। जैसा कहीं पर अगर ऐसा लिखा आ गया 2 4 6 8 10, और मुझे लगता है मैक्सिमम आप सभी बच्चों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, ठीक है। तो समान अंतर जिनमें बीच में गैप बराबर हो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। अगर आप देखोगे यहाँ का गैप 2, इसी तरह से आगे भी 2 का गैप और ये भी 2 का गैप, तो जो गैप है वो बराबर चलता रहता है। कोई एक ऐसी सीरीज, उस सीरीज को हम एपी कहते हैं, समानांतर श्रेणी। इतनी सी बात हमें समझ आ चुकी है। अब होता क्या है, किस किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं देखिए। अब हमने क्या देखा, हमने एक चीज देखी कि भाई पहले अगर 2 था तो दूसरा 4, फिर 4 2 6, फिर 8 और 10। अगर देखा जाए और मैं पूछूं कि 5वें स्थान पर अगर 5वीं टर्म, 5th टर्म कितनी है, तो आपको 10। इसी तरह से अगर डायरेक्ट कोई आपसे ये पूछ ले कि 51वें नंबर पर 51वें नंबर पर 51 टर्म जो होगी वो कितनी होगी, कि 51वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, इस तरह से आपसे कोई पूछ ले, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया। जो फॉर्मूला क्या था कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना दिया Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे सर ये n क्या है, तो n क्या है ये, कि n का मतलब कि कौन से नंबर की टर्म पूछी गई है। जैसा कि 51वें नंबर की टर्म पूछी गई है, तो n मतलब कि कौन से नंबर की वैल्यू पूछी गई है, तो 51वीं वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसी तरह से a हमेशा जो सबसे फर्स्ट नंबर होगा, जैसे कि इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे पहला नंबर कौन सा है, 2, तो a हो गया सबसे पहला नंबर यानी कि 2। उसके बाद n तो हमें पता है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, जो इन सभी में कॉमन डिफरेंस चल रहा है उस डिफरेंस की बात हो रही है। और जो होता क्या है, अगर आपको देखा जाए तो डी हमेशा जब भी निकालना है तो हमेशा दूसरी वाली में से पहली वाली को माइनस कर देंगे, यानी कि 4 माइनस 2, तो डिफरेंस आ गया कितना, 2। हमेशा इसमें से इसको माइनस करेंगे। इतनी सी बात तो हमारे को समझ आ चुकी है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ 51वें नंबर पर कौन सी वैल्यू आने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू यानी कि क्या रखूँगा, 2 प्लस n यानी कि कौन सा नंबर, 51वां नंबर, 51th टर्म हमें चाहिए, तो 51 माइनस 1 ये हमारा 50 हो जाएगा। और d जो डिफरेंस चल रहा है 2 इंटू 50 100, और 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 102। तो यहाँ से हमें पता चला 51वीं टर्म हमारी क्या आ जाएगी, 102। ये बात आप समझ चुके होंगे। पर अगर आप थोड़ा सा और इसे जल्दी करना चाहो तो ऐसा है कि जब इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो इसके लिए कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। कैसे, आप ध्यान से समझना एक चीज़ को, ये चीज़ पहले उतार लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए अगर आप बिना फॉर्मूले के भी इतनी ईजी सी चीज़ पूछ ली तो उसे आप बहुत जल्दी बता सकते थे। कैसे बता सकते थे, हमेशा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, अगर आप एक बात देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से ये सीरीज थी 2 4 6 8 10, अगर मैं कहूँ 4 बना कैसे, 4 बना होगा 2 में जब 2 जुड़ा होगा। इसी तरह से 4 के बाद 2 आगे और जुड़ा तो 6 बन गया, 6 के बाद 2 आगे और जुड़ा तो 8, इसी तरह से 8 में 2 और जुड़ा होगा तो 10। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि अगर 2 4 और मुझे ये पता लगाना हो कि ये मुझे ना पता हो कि 4th नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, 4थे नंबर पर, तो आपको ये पता है, देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 के अंदर 2 और 2 बार जोड़ा है, ठीक है। जब हमने क्या देखा कि हम 1 से किस पर पहुँच रहे हैं, 3rd टर्म पे, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हम यहाँ से यहाँ पर गए, यानी कि 1 के बाद 2 आगे और गए, 1 में 2 प्लस करेंगे तभी तो 3 आएगा, 2 आगे और गए तो हमने देखा 2 आगे जाने के लिए 2 बार 2 2 जुड़ा हुआ, यानी 2 और 2 4, या सीधा मैं ये कह सकता था 2 आगे और जाएंगे तो 2 बार 2 जुड़ेगा, यानी 2 इंटू 2 4, इस टर्म में 4 जुड़ेगा, 4 और 2 6, तो सीधा ये बन जाएगा। इसी तरह से
अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो मैं कितने आगे गया हूँ, 3 आगे, और 3 आगे जाने के लिए 3 बार 2 जुड़ा हुआ, यानी कि 6, इस मतलब जितना भी गैप बना होगा ये 6 का बन चुका होगा, तो 2 में जैसे 6 जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा 8। इसी तरह से मुझे कहाँ पहुँचना था, 51वें नंबर पर। तो जब मुझे 51वें नंबर पर पहुँचना था तो मुझे ये बात पता है कि इस सीरीज़ के अंदर 51, जब मैं 51वें नंबर पर जाऊँगा 51th टर्म, ठीक है, तो होगा क्या, आपको पता है ये पहली टर्म है, ये फर्स्ट है, यहाँ से कितना आगे जाना पड़ेगा, 50 और आगे जाएंगे तब जाके 51 आएगा, ठीक है। तो 50 और आगे जाने का मतलब है 50 ऐसे 50 नंबर बने हैं, जैसे इसके बाद 2 जुड़ा होगा, फिर 1 बना, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 50 बार 2 जुड़ चुका होगा, यानी कि 50 × 2 कितना 100, और सीधा इस 100 को 2 के साथ जोड़ देंगे और हमारे पास जो नंबर आ जाएगा 102, यानी कि ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा 102। तो इस तरह से भी आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं, बट इतना आसान सा क्वेश्चन आता नहीं है। इन चीज़ों का यूज़ करके उस फॉर्मूले का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बट हाँ अगर इतना नॉर्मल सा पूछ लिया, नॉर्मल सा जैसे कोई क्वेश्चन है बड़ा, तो उसमें इस तरह की चीज़ें आएंगी तो हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे अगर वो ये पूछ लेता कि ये बताइए 101वीं संख्या क्या होगी, या फिर 101th टर्म क्या होगी, तो आप क्या देखते कि 101 फर्स्ट से जब 101 तक जाना है तो 100वीं संख्या, मतलब 100 आगे और जाना पड़ेगा, यानी कि 2 का गैप 100 बार जुड़ चुका होगा, यानी कि 200 अगर डायरेक्ट 2 में जोड़ दिया जाए तो हमें वो नंबर मिल जाए, यानी कि 202। तो 101 वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा 202, हमारा नंबर आ चुका है, ठीक है। बट फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये तो चलो नॉर्मल सी एक छोटी सी बात मैंने आपको बता दी है। तो फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला क्या था, Tn = A + n-1 × D। इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना। अभी जो क्वेश्चंस चलेंगे उसके अंदर इस वाले फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। हम जो फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं अभी आगे, वो मैं बताऊँ कौन से वाले, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन क्वेश्चनों को उस फॉर्मूले से करके फिर इन वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। तो अब देखिए ये चीज़ आप समझ गए हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा होता कि पहला नंबर 4, दूसरा 8, तीसरा दे रखा होता है यहाँ पर 4 4 8 4 12, और इसी तरह से वो आपसे ये पूछ लेता कि 10th नंबर बताइए क्या होगा। भाई ये तो पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा, तो इसी तरह से इस सीरीज़ का 10वां नंबर क्या होगा। तो आपको पता है 2 तरीक़ों से कर सकते हो कि पहले के बाद 9 आगे और जाएंगे तब जाके 10वां नंबर आएगा, और गैप कितने तरह चल रहा है 4 4 का, तो 9 बार 4 4 जुड़ा हुआ, यानी कि 36 और जुड़ चुका होगा, तो 4 में 36 जोड़ देंगे तो सीधा हमारे पास 10वां नंबर आ जाएगा, यानी कि 40। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, और ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। या फिर आप क्या कर सकते थे, ठीक है, या फिर आप क्या करते, वही Tn यानी कि 10वां नंबर हमें पता लगाना है, और होता क्या A + n-1 × D। अगर Tn चाहिए यानी कि हमारे को 10वीं टर्म पता करनी है। A कितना है हमारा 4 + n 10वां 10 - 1 9, डिफरेंस कितना चल रहा है 4 का, 4 × 9 36 + 4 यानी कि 40। चलो इतनी सी बातें तो हमें समझ आ चुकी हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि हर बार वो ये पूछ लिया कि यार 10वीं संख्या बताइए, वो कुछ और पूछेगा। वो पूछेगा क्या, जैसे कि आगे चलते हैं थोड़ा सा, बट ये है कि इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले भी अगर मैं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आगे यूज़ होने वाले हैं। अब जैसा कि अगर ये सीरीज़ होती 3 दे रखा होता, फिर 7 दे रखा होता, फिर 11, अगर वही ये पूछ लेता कि 10वीं संख्या बताइए 10th टर्म, तब तो हम करते क्या, हम देखते हैं यहाँ पे कितने गैप है 4 का। अगर पहले से 10वें पे जाना है, 9 आगे और जाना है, तो 9 4 जा 36, तो 36 3 में जोड़ देते, सीधा हमें ये पता लग जाता कि 10वां नंबर क्या आएगा 39। पर क्वेश्चन इस बार ये दे रखा होता कि 3 7 11, इस तरह से लिखते लिखते आखिरी नंबर जो 39 है, ठीक है,
इन सभी का टोटल बताइए। और हमें ये भी बता दिया गया ये पूरी टर्म्स हैं कितनी 10, ऐसी ऐसी 10 संख्याएं हैं। तो हम करते क्या, जब भी टोटल पूछा गया हो तो टोटल के लिए एक फॉर्मूला होता है। फिर आपको एक दूसरी चीज़ भी बताऊंगा जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को और ज़्यादा जल्दी सोल्व कर सकते थे। तो SN टोटल जितनी भी टर्म्स पूछी, मतलब जितने का भी टोटल पूछा है, N मतलब कितनी टर्म्स का टोटल पूछा है, यहाँ पर 10 तक का पूछा है। तो N की वैल्यू कि ऐसी ऐसी जो इस सीरीज़ में जो AP वाली सीरीज़ है उसकी 10 टर्म्स का टोटल बताइए। तो फॉर्मूला क्या होगा, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। तो N तो आपको पता ही है क्या है, D भी पता है क्या है, A भी पता है। तो अब क्या करेंगे, आपने देखा कितनी टर्म्स हैं, तो आपको पता लगा कि ये 10 टर्म है। तो 10/2 फिर ब्रैकेट क्लोज 2A, A यानी कि सबसे पहला नंबर यानी कि 3 प्लस N कितनी संख्या है 10, तो 10 माइनस 1 9 और डिफरेंस कितना चल रहा है यहाँ पर 4 का। और जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा 5 और ये 2 3 जा 6 प्लस 9 4 जा 36। इतनी सी बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 और यहाँ पे 5, ये आ जाएगा हमारा 210। ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि हम बिना फॉर्मूले के, मतलब फॉर्मूले के साथ ही बट एक और फॉर्मूला यूज़ करके इसे और ज़्यादा जल्दी कर सकते थे। कैसे, वो फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला बता देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, जब भी हमारे को पूरी सीरीज़ पता हो, जैसा कि ये पूरी सीरीज़ दे रखी है जिसमें पहला भी पता है हमें और आखिरी भी, किस कंडीशन में, जब हमें पहला और आखिरी पता हो, तो हमेशा उस सीरीज़ में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आखिरी प्लस पहला। ठीक है, देखो उसका फॉर्मूला होगा N/2। तो हमें पता है ये कितनी संख्या है, टोटल 10 संख्या है। तो यानी कि 10/2 लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट कितना है 39 प्लस फर्स्ट, फर्स्ट कितना है 3। बस इतना कर दीजिए और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए N कितना है हमारा 10, 10/2 5 मल्टीप्लाई 39 प्लस 3 42, और यही तो यहाँ पर बना था 5 मल्टीप्लाई 42। तो कर दिया 5 × 2 10 0 1 5 4 20 210। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसा नहीं है इस फॉर्मूले का कहीं यूज़ नहीं है, इस फॉर्मूले का अपने आप में बहुत बड़ा यूज़ है। बट अभी जो क्वेश्चंस कराऊंगा इस फॉर्मूले पर। अब ये फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ये क्या है, और ये भी बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला यहीं से निकला है। कैसे निकला है देखिए, ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, ये यहाँ से कैसे निकला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा N/2 तो यहाँ लिखा ही है। अगर इस 2A को मैं ये लिख दूँ A प्लस A तो कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, साथ में प्लस N-1 इंटू D। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मुझे ये पता लगाना हो कि ये जो सीरीज चल रही है इसकी सबसे आखिरी टर्म क्या होगी, आखिरी यानी कि अगर मुझे ये पता लगाना हो 10वां नंबर क्या होगा, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करता था, T10 = A प्लस N-1 इंटू D। यही फॉर्मूला तो यूज़ करता था। यानी कि अगर मुझे 10वीं टर्म पता लगानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे N की जगह 10, A की जगह यानी कि 3 रखूँगा, और डिफरेंस कितना चल रहा है मेरा 4, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 39। तो मैंने ये देखा कि अगर मुझे आखिरी टर्म पता लगानी है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, A प्लस N-1 इंटू D। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो A प्लस N-1 इंटू D है, इससे क्या निकलेगा, सबसे आखिरी वाला नंबर, जो कि हमें सीरीज में पता है 39 है। तो ये हो गया लास्ट नंबर, और ये A यानी कि फर्स्ट नंबर। तो आप साफ साफ देखिए, तो जब भी ये क्वेश्चन में दे रखा हो लास्ट नंबर क्या है उस सीरीज का और पहला नंबर, तो इन दोनों का टोटल, और टोटल नंबर कितने बटे में 2, N/2 लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, यही हमारा क्या हो जाएगा इस पूरी सीरीज का सम। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे ये देख लेते हैं।
तो उससे पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए क्या कह रहा है, और आराम आराम से करते चलेंगे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज दे रखी है इस तरह से 2, 6, 10 डैश 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 और 10th टर्म बतानी है। ये नहीं बता रहा, ये नहीं कह रहा है कि ये जो आखिरी नंबर है 10वां है, कह रहा है 10वीं संख्या क्या होगी। इस तरह से जैसे पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो इसी तरह से 10वीं संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो फॉर्मूले से Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमारे को 10वीं संख्या पता लगानी है, या 11वीं या 12वीं, कोई सी भी इस पूरी सीरीज की, तो इस फॉर्मूले को लगाइए और आपका पता लग जाए कि 10वें या 11वें 12वें नंबर पर क्या आने वाला है। कैसे, n यानी कि कौन से नंबर के लिए पूछा गया है, तो 10वें नंबर के लिए पूछा गया है। इक्वल टू a क्या है 2 प्लस n, 10वां नंबर पूछा है तो 10 - 1 9, और जो डिफरेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है 4 का। 4 × 9 36 + 2 38, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को आज आपने कॉपी में निकाल लिया होगा आंसर। ठीक है, तो अब एक बात देखिए, इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे। पहले नंबर से हमारे को 10वें नंबर पर जाना है, तो 9 आगे और जाना है, और ये जो 4 4 है 9 बार जुड़ा होगा आगे जाके, यानी कि 9 बार 4 4 जुड़कर कितना 36 आगे और जुड़ चुका होगा। तो जो भी 10वां नंबर बना हुआ होगा वो होगा जो दो में अगर मैं 36 जोड़ दूं, क्योंकि ये जो गैप है 36 का बन चुका है, तो 2 में अगर मैं 36 और जोड़ देता हूं तो मुझे 10वां नंबर यानी कि जो 38 पता लगेगा, और यही हमने यहाँ पर निकाला था। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बट दूसरे क्वेश्चन से पहले दूसरा मन लगाना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं। एक चीज़ छोटी सी मिस हुई है, मिस नहीं हुई, बस वो फॉर्मूला है। जैसा कि अभी भी एक सीरीज लिखी हुई थी 3 7 11, तो इसमें जब मैं 10वें नंबर पर 10th टर्म फाइंड करने की कह रहा था, तो वो हमारा कितना आया था 39। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता 3 7 11 ऐसे लिखते लिखते 39 और ये सीरीज खत्म, तो क्वेश्चन ये पूछ लेता कि जो ये पूरी सीरीज बन रही है यहाँ तक, इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं। अभी तो हमें पता है 10 नंबर हैं, क्योंकि 10वां तो ये है ही, बट अगर नहीं पता होता तो कैसे निकालते। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म पता करनी हो, ठीक है, तो करेंगे क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में, ठीक है, डिफरेंस। डिफरेंस किसका, जो ये हमें पता है कौन सा डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, प्लस में 1। हमेशा ये चीज लगा देंगे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन ए डिफरेंस प्लस 1। तो करना कुछ नहीं है, आपने दो चीजें सीखी अभी अभी इससे पहले एक चीज सीखी थी, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या चीज सीखी थी, कि अगर हमें सम पूछना हो सभी का टोटल, तो सम क्या होता था, यहाँ लास्ट माइनस फर्स्ट है, बस वो लास्ट प्लस फर्स्ट होता है, बस इतना सा ध्यान रखना, वो लास्ट प्लस फर्स्ट होता है, और साथ में जितने भी टोटल नंबर होते हैं डिवाइड बाय 2 होता था अगर टोटल सम। बट अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं ये, तो उसके लिए क्या करें, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट कितना है 39 माइनस फर्स्ट कितना है 3, तो 39 माइनस 3 अपॉन में यहाँ पर जो गैप चल रहा है 4 का, ठीक है, प्लस 1, तो 39 माइनस 3 यानी कि 36 बाय 4 प्लस 1, तो 4 से ये जाएगा 9 पर, और 9 प्लस 1 यानी कि हमारा यहाँ से पता लग चुका है कि जो ये पूरी सीरीज़ है इसके अंदर टोटल कितनी संख्याएं रही होंगी, इसके अंदर टोटल 10 संख्याएं हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके देखिए हम कितने सारे क्वेश्चंस का बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या करें इंक। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना चाहता है हमारा।
तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3, 8, 13, 18, 78 इस तरह से एक आपको सीरीज दे रही है। साफ दिख रहा है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से एक सीरीज दे रखी है, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। इस तरह से आपको एक सीरीज दे रखी है 78 तक, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको पूछा था कि ये बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये सीरीज चल रही है वो तो सही है, चल रही है, बट ऐसी ऐसी ये कितनी संख्याएं हैं, आखिरी तक जाते जाते कितनी टर्म्स हैं ये। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, जब भी ये पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या, लास्ट टर्म लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में जो भी डिफरेंस चल रहा है उसके साथ एक जोड़ देंगे। ऐसा नहीं है हर बार फॉर्मूला लगाना जरूरी है, आप दिमाग में कर सकते हो। आखिरी में से पहली वाली को जब घटाओगे तो 78 में से 3 का 75, और इनके बीच का जो अंतर चल रहा है यानी कि 5, जब इसे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कितने पर जाए 15 पर साथ में हर बार एक और जुड़ रहा है, इस कारण से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से जब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आए, अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, और कॉपी पेन ले रखी है सभी ने, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर से एक सीरीज दे रखी है जिसके अंदर सबसे पहला नंबर 21 है, दूसरा 18 है, तीसरा 15 है, फिर आगे जाते 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 आखिरी वाला माइनस का 81 है, ठीक है। ध्यान से रखना ये माइनस का 81 है। अब कह रहा है ये बताइए कि इस पूरी सीरीज में, ये सीरीज जो चल रही है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे ऐसे ये टोटल यहाँ तक कितनी संख्या है, कितने नंबर हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि इस तरह वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, आखिरी में से पहले को माइनस करना। तो माइनस 81 में से माइनस कर देंगे 21 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, जो इनके बीच का गैप चल रहा है, और गैप क्या है, हम इस वाली में से इसको माइनस करते हैं, ध्यान रखना, इसमें से इसको। या फिर आप देख भी सकते हो, अगर 18 आया है, ये एक ही केस में आ सकता है जब इसमें से -3 किया गया होगा, यानी कि गैप ही -3 का है, ठीक है। या फिर हमेशा ये देख लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने और माइनस हो रहा है या फिर कितना प्लस हो रहा है, वही हमारा डिफरेंस हो है गैप। तो गैप -3 प्लस में 1, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाए 102, पर ऊपर माइनस का आएगा, नीचे माइनस का 3 प्लस में 1, इसको इससे काटोगे ये 34 पर जाएगा, और 34 प्लस 1 यानी कि हमारा क्या आ जाएगा ये 35। तो ये कितनी टर्म्स हैं 35। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो पूछा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी सीरीज में कितनी संख्याएं हैं, कितनी टर्म्स हैं, तो कितनी है 35। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा उसने और घुमा के यही तरह का क्वेश्चन पूछ लिया है, और आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी अभी तक सभी एपी के क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी 3 का गैप था, तो यहाँ पे भी -3 का ही है, और इसी तरह से आगे सीरीज चल रही है। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहना चाहता है वो। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, कि 2 अंकों वाले कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो सकती हैं। तो अगर आप गए ऐसे, तो डिवाइड तो भाई 6 भी है 3 से, 9 भी है, पर ये 2 अंकों वाला 2 डिजिट का नंबर नहीं है। तो 2 डिजिट का जब सबसे छोटे से छोटा नंबर ढूंढा तो 10, 11 ये सभी 2 के हैं, पर ये 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है। जब हम 12 पर पहुंचे तो ये 3 से डिवाइड था। इसी तरह से अगला नंबर 15 भी है, पर ऐसे चेक करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे को ये पता है कि जो सीरीज बनेगी, पहला 12 है तो दूसरा इसके बाद 3 का गैप लेकर 15, और उससे अगला 3 आगे और यानी कि 18 होगा, और इसी तरह से चलते 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 ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, 100 तक जा सकती है, बताओ। तो आपको भी सर 100 तक कभी नहीं जाएगी, क्यों, 100 का मतलब क्या है, 3 डिजिट आ गए इसमें, पर क्वेश्चन सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर्स की बात कर रहा है। तो हमने 100 से पहले एक नंबर जैसे ही नीचे आए तो हमें एक नंबर मिला 99। क्या ये 3 से डिवाइड है, हाँ है,
अगर नहीं होता तो थोड़ा सा आगे और बढ़ना पड़ता। पर अगर ये 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज का आखिरी नंबर ये है, और पहला नंबर हमारे को पता है क्या है 12। और अगर जब भी कोई ऐसी सीरीज दे रखी हो जिसमें मतलब AP वाली कंडीशन लग रही हो, समांतर श्रेणी वाली, तो उसके अंदर अगर हमारे को ये पता लगाना हो कि ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो हमेशा कुछ नहीं करना, आखिरी में से पहली को माइनस कर देंगे, यानी कि 99 में से 12 माइनस, और जो भी इनके बीच का गैप चल रहा है यानी कि 3, उससे डिवाइड प्लस में 1। जब 99 में से 12 माइनस किया जाएगा तो हमारे पास 87/3 आएगा प्लस 1, और जब 3 से इसे काट रहे होंगे तो आप देखो 3 2 29 आ जाएगा, और 29 प्लस 1, यानी कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी सीरीज होगी 2-2 अंकों के 30 ऐसे नंबर हैं जो पूरी तरह से 3 से भाग हो सकते हैं, और ये हमारा नंबर आंसर आ गया 30। ठीक है, तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी तक तो सिर्फ 2 डिजिट की बात चल रही थी, ठीक है, अब हम 3 डिजिट पर आ जाते हैं। तो 3 डिजिट पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 3 डिजिट वाला क्या कह रहा है। और आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, बट यह है कि मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँ, एक साथ ही नहीं उन क्वेश्चंस के आपको दर्शन करा दूँ, जिससे आप कहीं थोड़ा सा ये ना सोचो कि दो यहाँ पे सिखाना है, डराना थोड़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, कि ऐसे ऐसे कितने 3 अंकों वाले संख्याएं 3 डिजिट नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हमने देखा यार सबसे पहला 3 डिजिट नंबर हमारा क्या है 100 है, पर ये 6 से डिवाइड तो है नहीं। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो 101 भी नहीं है 6 से डिवाइड, पर जब मैं आगे और गया तो मैंने देखा 102, ये जो नंबर है ये मेरा पूरी तरह 6 से डिवाइड है। इसी तरह से मैं आगे जाते रहा और मैं आगे चलते चलते यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा ये तो 4 डिजिट का नंबर आ गया। इसे थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ये तो 4 डिजिट का नंबर आ गया। हमें तो 3 डिजिट वाली बात करनी है, तो यानी कि हम थोड़ा सा आगे पहुँच गए, हमें पीछे आना पड़ेगा। जब हम पीछे आए तो हम यहाँ पर आए, हमें पता है ये भी 6 से डिवाइड नहीं है, यहाँ 8 लगाएंगे तब भी नहीं है, 7 लगाएंगे तब भी नहीं है। जब यहाँ 6 लगाया तो हमने देखा क्या ये डिवाइड है 6 से, तो हमने चेक करा तो 6 से ये 1 पे जाएगा, यहाँ 39 आ जाएगा, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा, हाँ भाई ये नंबर पूरी तरह 6 से डिवाइड हो चुका है। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये बताइए कि जैसे ये 102 आया, इससे अगला क्या आ जाएगा 108। ठीक है, तो इसी दो अगर ये 6 से डिवाइड है तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड होगा, इसमें आगे 6 जोड़ेंगे तब भी 6 से डिवाइड वो नंबर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ है किसके AP की समांतर श्रेणी। तो ये पूछा कि संख्याएं बताओ कि ये टोटल जो ऐसी नंबर हैं जो 6 से भी डिवाइड है और साथ में 3 डिजिट वाले भी हैं, तो टोटल नंबर है कितने। तो हम करते क्या थे, अगर ये एक सीरीज बन रही है AP वाली तो आखिरी में से पहले वाले को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे जो इनके बीच का गैप चल रहा है, यानी कि 6 और प्लस में 1। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 4, ठीक है, 9 में 0 गया 9, ये 894/6 प्लस में 1। जब इसे हम काट रहे होंगे तो 6 से 1 पर, और 6 4 जा 24 और 9 6 जा 54, तो आ जाए 149 प्लस 1 यानी कि 150। और ये हमारा क्या आ चुका है आंसर की ऐसे ऐसी 150 टर्म्स हैं जो इस सीरीज में आने वाली हैं यहाँ तक, और यहाँ के आगे तो फिर भाई ये 4 अंकों वाली सीरीज आ जाएगी 4 डिजिट वाली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी सीरीज में ऐसे ऐसे 150 नंबर हैं जो पूरी तरह से 6 से क्या हो रहे हैं डिवाइड। तो हमारा आंसर हो गया 150। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो 6th क्वेश्चन लगा दीजिए। तो 6th क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से। कह रहा है कि
1000 से लेकर 5000 के बीच में, 1000 से लेकर 5000 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 225 से पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं? तो अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहला नंबर क्या होगा? 1125, और हमें पता लग चुका है कि हमें सबसे पहला और सबसे आखिरी पता लग गया। तो इसी तरह से जब आप देखोगे तो सबसे आखिरी पाएगा 4950। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है? एक बार देख लीजिए, इधर कर देते हैं थोड़ा सा। तो इस सीरीज का सबसे आखिरी नंबर क्या हो जाएगा? 4950। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, इस तरह से ऐसे कितने नंबर हैं जो 225 से पूरी तरह क्या हो सकते हैं? डिवाइड, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। तो इस पूरी सीरीज में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ये होगा जो 225 से पूरी तरह डिवाइड है, और सबसे बड़ा नंबर ये होगा। तो हमें करना क्या है, हम आखिरी वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? जो इनके बीच में गैप चलेगा। अगर आप देखोगे इससे अगला नंबर क्या बनेगा, तो इसमें 225 जब जोड़ेंगे 1350। ठीक है, तो इनके बीच में आप देख सकते हो 225 का ही गैप चलने वाला है, क्योंकि अगर ये 225 से डिवाइड है तो अगला नंबर जिसमें 225 जोड़ेंगे तो जो अगला नंबर बने वही फिर से 225 से डिवाइड होगा। इसी तरह से चलते चलते आखिरी नंबर ये है। तो आखिरी में से पहले को घटाया, डिवाइड 225 प्लस में 1। आगे क्या करेंगे, इन दोनों को जब माइनस कर रहे होंगे हम 4950 अपॉन में 1125, 10 में से 5 जाएगा, आपको होगी सर 5, यहाँ 4 में से 2, 9 में से 1 गया 8, 4 में से गए 3, तो ये आ जाए 3825 अपॉन में 225 प्लस में 1। ठीक है, जल्दी से देखिए, अब ये आ गया, बताओ किस किसका आंसर आ गया है? तो जो इसका नंबर आएगा जब हम इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो ये पूरा पूरा इससे किससे कट जाएगा? 17 से, और 17 प्लस 1 18। जिसका 18 आंसर है उसका बिल्कुल सही है, यानी कि ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पर। तो 8th क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 7th। तो 7th क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन क्या करा है? और साथ में ही टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम का शायद कल टेस्ट होगा, मतलब टेस्ट तो पक्का होगा, पर आप जो बताओगे उसका लूँगा। वैसे तो बोट एंड स्ट्रीम मैंने बोल रखा है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का, बट आप भी अपने कमेंट करते रहिए कि किस चीज़ का आपको टेस्ट चाहिए, तो उसके बाद उस चीज़ का आपके लिए टेस्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बट अभी तक तो बोट एंड स्ट्रीम है, अगर लास्ट में जो बताऊँगा वैसे उसी चीज़ का टेस्ट होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। अभी तक हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चंस के अंदर? अभी तक सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि नंबर कितने हैं। अब ये पूछा है फाइंड द सम। सम मतलब योग, जोड़ बताना है। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, समझ जाना। कहना चाहता है कि 6 से मल्टीप्लाई होकर शुरुआत के ऐसे 15 नंबर बताने हैं। पहले तो ऐसे 15 नंबर ले लो जो 6 से मल्टीप्लाई होकर बने हो। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा बना हुआ 6 × 1, दूसरा 6 × 2, तीसरा 6 × 3। इसी तरह से जब आखिरी नंबर की बात की जाएगी तो आखिरी बना होगा 6 × 15। तो हमसे उसने पूछा क्या है, बस वो हमसे इतनी सी बात पूछना चाहता है कि इस तरह से जो सीरीज बनेगी, यानी कि ये तो 6 आ गया, ये 12 आ गया, और ये इसी तरह से 18 18, और इस तरह से ये आ गया हमारा 90 है। तो ऐसे जो ये सभी 15 नंबर हैं जो 6 से डिवाइड भी हैं, मतलब 6 के मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई होकर बने हैं, इन सभी का टोटल बताओ। और टोटल होता क्या है? टोटल होता है n/2, यही तो सीखा था, और लास्ट प्लस फर्स्ट। तो लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट प्लस फर्स्ट, यही सीखा था। तो आप देखोगे लास्ट है कितना 90, और अगर फर्स्ट की बात की जाएगी तो कितना है 6, और टोटल नंबर है कितने? तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये टोटल 15 नंबर हैं जो 6 से मल्टीप्लाई होकर बने हैं। तो n यानी कि 15/2,
90 + 6 96, और जब इसे काट रहे होंगे तो किस पर जाएगा ये 48 पर, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 8 120, ठीक है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 4 60 60 72, सो 720, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। कि ये सभी नंबर्स जब आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 720। ऐसा नहीं है इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। देखो ये फॉर्मूला क्या है कि इस कंडीशन में जब पहला और आखिरी पता है तो ये फॉर्मूला बहुत ही सही रहता है। दूसरा फॉर्मूला भी है जो आपने बहुत बार करा होगा कि आपको पता है टोटल अगर सम पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला भी आप सभी ने सुना होगा अगर आपने कभी ना कभी एपी पढ़ी होगी। तो इस फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। होगा कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स 15/2, 2a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 6, तो 2 × 6 + n यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 15, तो 15 - 1 × d यानी कि इनके बीच का गैप कितना है 6। फिर इसी तरह से जब इसे आप सोल्व कर रहे होंगे तो सोल्व करने के बाद आपका 720 आंसर आ जाएगा। बट मुझे पता है कि किस वक्त कौन सा वाला रूल सही रहेगा, तो इसीलिए जब मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूले से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना सही रहता है, अभी आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है जो अभी अभी लगवाया था। जैसा कि अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार ऐसे शुरू के 40 नंबर बताने हैं, 40 नंबरों का जोड़ बताना है जो 6 से क्या है डिवाइड। अब 6 से डिवाइड कौन सा नंबर हो सकता है जो 6 से मिलकर बना हो, यानी कि पहला नंबर 6 × 1 यही पूरी तरह 6 से डिवाइड है, दूसरा नंबर 6 × 2 होगा जो कि पूरी तरह 6 से डिवाइड है। भाई 6 से वही तो डिवाइड होगा जो 6 से मिलकर बना है। और इसी तरह से अगर 40वां नंबर देखा जाए तो 6 × 40, तो मैं कह सकता हूँ लास्ट नंबर 240 रहा होगा और पहला नंबर 6 रहा होगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने इन सभी का टोटल पूछा है। आप आसानी से बता सकते हो, आपको पता है ये टोटल कितने नंबर हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये टोटल 40 नंबर हैं। तो जितने टोटल नंबर उनका पहले तो आधा कर दो, ठीक है, n/2, और अंदर क्या लिखना है आखिरी और पहले का टोटल, तो 240 + 6 246, हमेशा ये कर दो तो हमें पता लग जाए ये जो पूरी सीरीज चल रही है इसका टोटल क्या होगा। यही तो हमने करा था, डाउट मत लेना। तो इसका आधा यानी कि 20 × 2 4 6 2 6 12 2 6 12 2 6 12 2 हासिल 2 4 8 8 9 2 2 4 4920, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस बार 12 से डिवाइड होने वाले और कौन से नंबर चाहिए, जो पहले ऐसे 10 नंबर चाहिए जो 12 से पूरी तरह डिवाइड हो। 12 से डिवाइड वही नंबर हो सकता है जिसके अंदर 12 हो। तो मैं कह सकता हूं अगर मुझे चाहिए कि 12 से कौन सा नंबर डिवाइड है, तो 12 × 1 ये 12 से डिवाइड है, 12 × 2 ये भी 12 से डिवाइड है। ऐसे कितने नंबर हैं ऐसे 10 नंबर हैं। तो इसी तरह से 12 × 3 ये भी पूरी तरह से डिवाइड है, और इसी तरह से 10वां यानी कि 120 ये नंबर ऐसा होगा जो 12 से पूरी तरह डिवाइड होगा, ठीक है। आखिरी नंबर हमारा 120 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये 12 × 1 12 बन जाएगा, ये 24, ये क्या बन जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा हमसे, क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि ये बताइए कि इन सभी का टोटल क्या होगा। तो टोटल क्या होता है कि कितने नंबर्स थे 10, तो 10/2 आखिरी और पहला यानी कि कितना हो जाएगा 132, इन दोनों का टोटल, तो ये कितना हो गया 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ 5 से, जवाब इससे 5 से, या फिर ज़्यादा बेटर रहेगा इसे 2 से काट लो, 2 6 12 और 2 6 12 यानी कि 660। देखिए कंफ्यूज हो तो ना, ये क्या था 10/2, ठीक है। जब इससे काटें 2 6 12 2 6 12 660 आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट, एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 10th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है। और उसमें ऑप्शंस थोड़े से पिछले क्वेश्चन में गलत हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा ऑप्शन नहीं है उस क्वेश्चन में, बट इसका आंसर क्या आएगा हमारा, यही आएगा। चाहे एक बार और चेक कर लेते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 ही थे, तो 10, हाँ ठीक है, 10/2, ठीक है, एकदम 630 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर आए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और इसके बाद जो अगली एपीजीपी की क्लास होगी, अभी तो ये चल ही रहे हैं क्वेश्चंस, इस क्लास को 2-3 बार ढंग से देख लेना, जितने ही फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे एकदम ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं अब आएंगे आगे, जो क्लास होगी जिसमें आपको मजा आएगा क्वेश्चंस को देख के। अभी तो आपको ऐसे लग रहे होंगे ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ये तो आपने या फिर पहले कभी करे भी होंगे शायद, बट जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही लाजवाब होंगे। बट यह है कि कोई भी चीज़ हम सीधा डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते, हमेशा धीरे धीरे ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो अगले पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले 100 का मतलब पहला 1 2 3 4 इसी तरह से चलते चलते 100 तक, इन सभी का टोटल बताना है। तो हमें टोटल पता है, अगर एक एपी है ये भी, क्यों है, यहाँ पे भी एक का गैप, यहाँ पे भी एक का, यहाँ पे भी एक का, तो ये पूरी सीरीज क्या है, एपी है। और ऐसी वाली सीरीज का टोटल क्या होता है, आखिरी सबसे पहले देखो हैं कितने, टोटल 100, इसको डिवाइड बाय 2 n/2, और आखिरी प्लस पहली यानी कि 101। जब इससे इसे काट रहा हूँ तो 50 पर, और 50 × 101 कितना आ जाएगा, 5050, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से फिर मैं सर से पूछ लेता हूँ कि सर टेस्ट लेंगे कल का, किस चीज़ का टेस्ट है, बोर्ड पर लिख के बता दीजिए। ओके, जल्दी से बताइए क्या कहा है बच्चों ने, सारे कमेंट्स करके जल्दी से बता दीजिए किस चीज़ का टेस्ट चाहिए। हाँ भाई जल्दी बताओ सारे, किस चीज़ का टेस्ट चाहिए। मैं तो वैसे बॉटनी स्ट्रीम का लूँगा, जो मेरी इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा है भी क्योंकि बहुत दिनों